दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बिजनेस ट्रैक में। जी हाँ, आपको बता दें, सरकार ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से छूट देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से ही हमारे शहर के व्यापारियों में असंतोष का माहौल है। इसी माहौल को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। आगामी 20 तारीख से ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव का जो विरोध हो रहा है वो एकदम स्वाभाविक और सहज है। जो व्यापारी पिछले 1 महीने से अपनी पूंजी खा रहा है उसे ये कैसे स्वीकार होगा कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो व्यापार करने देंगे लेकिन उनको घरों में बंद रखेंगे। मगर यहाँ यह भी ध्यान देने जैसा है कि पूरे देश भर में अभी लोग चेते नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अभी भी ये भ्रम सभी को है कि कोरोना का प्रकोप उनसे बहुत दूर है। बहुत से लोग रातों में उछल कूद करते दिख रहे हैं और समूहों में बैठ कर के समय काट रहे हैं। यदि बाजार खोले गए तो यह महामारी इतना बड़ा रूप ले लेगी कि हम सबसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 3 मई तक हम सभी को पूरी तरह से घरों में ही रहना है और हमारे अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि फिर ऑनलाइन व्यापार क्यों हो? क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? इसे इस तरीके से समझिए कि आज भी सब्जी तो आप द्वार पे ले रहे हैं ना, और दूध तो आपके घर में आता है ना। अगर लंबे समय तक उत्पादों की बिक्री बंद रहेगी तो देश के उत्पादन का ढांचा चरमरा जाएगा। हमें आवश्यक उत्पाद को भी बाहर से आयात करना पड़ेगा। यही नहीं, देश की जो श्रम शक्ति है वो भी अनियोजित हो जाएगी और इस कारण से अकर्मण्य हो जाएगी। तो इसलिए कोई बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा। शायद यही सोच के 20 अप्रैल से सुरक्षित क्षेत्रों में आंशिक ढील देने का प्रस्ताव हुआ है। सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ है, ऐसा है नहीं, किंतु उसके पास अपने उद्यम को संयोजित तरीके से, सुरक्षित तरीके से चलाने का पर्याप्त संसाधन है, जिसके चलते सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। व्यापारी संगठनों का आक्रोश और विरोध उनके स्तर पर जायज है, किंतु तरीका और सार्थक और उपयोगी बनाया जा सकता है। आज भी सतना में बहुत सारे व्यापारी ऑनलाइन ऑर्डर पर डिलीवरी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रेड और अब तो फुल्की भी उपलब्ध है कॉल पर। हमें अव्वल तो अपने ही आप इस स्पर्धा में शामिल होना होगा। दूसरे, अपने समाज को ऑनलाइन खरीद से होने वाले दुष्परिणामों के लिए जागृत करना होगा। अभी तक सतना में तो इस बारे में कोरी लफाजी का वातावरण है। आप अपनी फोटो छपवा लेते हैं, बयान देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। हम अभी खाली बैठे हैं, क्या यह नहीं कर सकते कि रोज 20 लोगों से फोन करें और चर्चा करके उनके अपनी बात के लिए राजी करें? क्या व्यापारिक संगठन सोशल मीडिया का इस मामले में प्रभावी उपयोग कर रहे हैं? आप देखें, जब भी सतना में ऑरेंज जोन में आया, हमने आवाज उठाई, तत्काल परिणाम आया। अगर आपको वांछित परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह है कि आपकी कार्यशैली सही नहीं है और आपको उसमें कोई माकूल परिवर्तन करना पड़ेगा। पिछले लगभग 23 दिनों से लॉकडाउन है। व्यापारी, आम जनता लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रही है। स्थानीय व्यापारी खुद परेशान हैं, व्यापार बंद है, खर्चे चालू हैं, कर्मचारियों के वेतन, किराया, बैंक ब्याज सब चालू है। और चैम्बर ने इन व्यापारियों को, आम व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री जी से राहत की मांग की, जिसमें मुख्य रूप से किराए में राहत। आज व्यापारी परेशान हैं। स्कूल कॉलेजों की, प्राइवेट कॉलेजों की फीस बहुत ज्यादा है, उसमें छूट की मांग, बिजली में छूट दिलाए जाने की मांग, बैंक ब्याज में मांग, ये सब मांग की है। सरकार कोई राहत व्यापारियों को नहीं दे रही। व्यापारी अपने से परेशान होने के बाद भी स्थानीय लोगों की मदद कर रहा है, जा जाकर दूसरे लोगों को, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहा है। ऐसे समय में 20 अप्रैल से केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व्यापार करने के लिए छूट प्रदान की। इन बड़ी कंपनियों को व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया, और जो हमारे देश का आम व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, हर चीजों से परेशान है, आगे भी व्यापार उसका अच्छा नहीं होना है। इन परिस्थितियों में भी सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जाना पूरी तरह से गलत है और ये आम व्यापारियों के साथ अन्याय है। हम सब व्यापारी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सतना ने ऑनलाइन व्यापार को छूट दिए जाने का विरोध किया है। अभी दिल्ली में पिज्जा के एक सप्लाई करने वाले कर्मचारी को कोरोना हो गया, तो क्या इन कंपनियों के जो कर्मचारी आएंगे उसके कोरोना नहीं हो सकता? किसकी जवाबदारी होगी?
और इस तरह सरकार जिस तरह से इनको छूट दे रही है, ये आम व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है, ये कुठाराघात है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। अभी भी विरोध किया है और यदि सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। सरकार के इस निर्णय का व्यापारी कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आगामी 20 अप्रैल से ई कॉमर्स ऑनलाइन व्यापार के सरकार के लिए गए निर्णय का विरोध करती है। विरोध करने का अर्थ ये कदाचित नहीं है कि हम उनका मुकाबला व्यापार में नहीं कर सकते, परंतु इस वक्त देश कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन से गुजर रहा है। ऐसे में सभी व्यापारी पिछले महीने सर से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और जब ई कॉमर्स के द्वारा माल यहाँ आएगा तो ऐसे लोग माल लेके आएंगे, वो संक्रमित हैं या नहीं हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं होगी, जिससे पूरे देश में भय का माहौल होगा। जो शहर ग्रीन है, जहाँ पे व्यापार हो सकता है, वहाँ पे भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि ई कॉमर्स को अनुमति ना दें, बल्कि इसके स्थान पे वो ऐसे व्यापारियों को कार्य करने की अनुमति दें जो यहाँ पे एक दूसरे से परिचित हैं, जो अपने कर्मचारियों से परिचित हैं, वो संक्रमित हैं या नहीं है, उनकी जांच भी की जा सकती है। और हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि व्यापार को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में प्रवेश न दे। अगर वो ऐसा करती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उनको अपने शहर में घुसने नहीं देंगे। वंदे मातरम। देश का छोटा और मझौला व्यापारी इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस महामारी, वैश्विक महामारी के समय में सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करता आ रहा है। लेकिन अभी एक सरकार के निर्णय से पूरे व्यापारी जगत में अपने जख्मों पे नमक जैसा प्रतीत होने लगा है हमें। अभी एक सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि 20 तारीख से ऑनलाइन व्यापार को मंजूरी प्रदान की जा रही है, जबकि हमने अभी ये देखा है पूर्व में कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के द्वारा कई लोगों में, कई घरों में संक्रमण फैल चुका है। हम इस समय जो व्यापार में जो छूट की सुविधा छोटे और खुदरा व्यापारी को मिलनी चाहिए, उसकी जगह ऑनलाइन व्यापार को सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह व्यापारी जगत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसको सही ठहराने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन व्यापार में भारतीय कंपनियों को भी इसकी सुविधा दी गई है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति विशेष को इस व्यापार को करने के लिए जो लाभ प्रदान करने की जगह देश के खुदरा व्यापारियों को व्यापार करने की छूट भले ही आंशिक तौर पे दी जानी चाहिए। हमने ये देखा है कि 20 तारीख से कुछ व्यापार को जो ग्रीन जोन, ग्रीन एरिया में जिले हैं, वहाँ व्यापारियों को व्यापार की आंशिक छूट प्रदान की जानी है। उसमें मेरा एक कपड़ा व्यवसाय के माध्यम से, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कपड़ा व्यवसाय से आता हूँ और सीएमए के मंत्री होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आंशिक छूट का लाभ कपड़ा व्यवसाय को भी मिलना चाहिए। क्या सारा संक्रमण कपड़ा व्यवसाय से ही होगा जो कपड़ा व्यापार को किसी भी तरीके की छूट प्रदान नहीं की जा रही है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 20 तारीख से ग्रीन जोन के एरिया में जिन भी व्यापार को छूट प्रदान की जा रही है उसमें कपड़ा व्यवसाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद। विदेशी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनियों को जो 20 अप्रैल से देश में अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि बेचने के लिए जो छूट दी जा रही है वो कहीं से भी उपयुक्त और उचित नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो जो व्यापारी, स्थानीय व्यापारी एक ग्रीन जोन में रह रहा है, मान लीजिए कोई सतना, रीवा, कटनी का व्यापारी है, तो वो ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में अपने शहर से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह अगर सामान डिलीवर करता है तो वो शासन की दृष्टि में उचित नहीं है। और किसी रेड और या ऑरेंज जोन से ई कॉमर्स कंपनियां अपना प्रोडक्ट भेजेंगी तो वो कहाँ से उचित होगा? हमारी दृष्टि से ये बिल्कुल ही गलत है और इस तरह के किसी भी निर्णय का हम विरोध करते हैं।
बेहतर ये होगा कि अभी फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह से कहीं से भी बाहर से या लोकल में इस तरह की कोई भी छूट देना उचित नहीं है। समय रहते सरकार यदि अपने इस निर्णय को नहीं बदलती है तो व्यापारी वर्ग पूर्णतः विरोध करने के मूड में है। कोरोना को हराना है तो आज सभी घर पर रहें। यह देश हित में है, साथ ही आपके परिवार हित में भी। इसलिए कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर ही में रहें। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं बिजनेस ट्रैक से गोपाल। देश दुनिया की हर समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी सारी खबरें। जय हिंद, जय भारत।